हेलो नमस्कार टू एवरी स्टूडेंट्स। आज का सेशन के अंदर हम स्टार्ट करेंगे 1.2 के सम नंबर 1 एंड 2। ये दोनों सम हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि 1.2 के अंदर आप लोगों को दो मेथड बताए, फिक्स टू चेन, चेन टू फिक्स। तो वो सम किस तरह से कैलकुलेट करना है देखते हैं आज के इस सेशन में। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो ताकि ऐसे कोई वीडियो आपको मिस ना हो पाए। चलो स्टार्ट करते हैं। सम नंबर 1 क्या लिखा है, ध्यान से रीड करना है फिर कैलकुलेट कर रहा है। ओके The chain base index number of agriculture production of a state from the year 2008 to 2014 are as follow. Compute the, हमें क्या फाइंड करना है, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। ठीक है, देखो सीधी बात है, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर हमें फाइंड करना है तो सम के अंदर कहीं ना कहीं चेन बेस इंडेक्स नंबर ही दिया हुआ होता है। ये लोग नहीं भी लिखते ना फिर भी हमें पता चल जाना चाहिए कि फिक्स फाइंड करना है तो चेन दिया हुआ होगा। चलो ठीक है, ये कन्वर्जन वाले सम है, ध्यान से समझना। सर पता कैसे चलेगा, तो देखो क्वेश्चन के अंदर इंडेक्स नंबर दिखे ना तो मान लो कि ये कन्वर्जन वाले ही सम है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बेस लेना है 2007 को। ओके चलो कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला को ध्यान से देखना फिर वैल्यू को रखना है। करंट ईयर चेन, अब ये चेन बेस है, करंट ईयर कितना है हमारा 100 इनटू प्रीवियस ईयर का फिक्स बेस। अभी फिक्स बेस तो हमें फाइंड करना है, हमारे पास 2007 का फिक्स बेस है नहीं है, नहीं है तो हम लिख देंगे 100 डिवाइड कर देंगे 100। चलो तो आंसर क्या निकल के आएगा हमारा, फर्स्ट का 100। समझ में आ गया। चलो सेकंड करते हैं। करंट ईयर चेन बेस, करंट ईयर का कितना है 110 इनटू प्रीवियस ईयर इंडेक्स कितना है 100 डिवाइड 100 तो करना ही है हमें। चलो कैलसी के अंदर कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। 110 आएगा, 100 कट हो जाएगा। चलो करंट ईयर चेन बेस 95 इंटू प्रीवियस ईयर फिक्स बेस 110 डिवाइड बाय 100। चलो कैलकुलेट करते हैं। 95 इंटू 110 डिवाइड बाय 100, आंसर इज 104.5। चलो नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं। करंट ईयर चेन बेस 108 इंटू प्रीवियस ईयर फिक्स बेस 104.5 डिवाइड करना है 100। अभी तक हम मल्टीप्लाई 100 करते थे, यहां डिवाइड करना है। 108 इंटू 104.5 डिवाइड बाय 100, आंसर इज 112.86। चलो करते हैं। करंट ईयर 120, प्रीवियस फिक्स बेस 112.86 इंटू 100। करो कैसे में 120 इंटू 112.86 डिवाइड बाय 100, आंसर इज 135.43। 43। चलो करंट ईयर चेन 106, प्रीवियस ईयर फिक्स 135.43 डिवाइड करना है 100। चलो करो कैसे में 106 इंटू 135.53 डिवाइड बाय 100, आंसर इज 143.56। 143.56। चलो एंड लास्ट वन इज करंट ईयर चेन बेस इंडेक्स इंटू प्रीवियस ईयर फिक्स बेस इंडेक्स 143.56 डिवाइड बाय 100। चलो करते हैं। 110 इंटू 143.56 डिवाइड बाय 100, आंसर इज 157.92। बस हो गया खत्म सब। ठीक है, ध्यान रखना है ये मेथड हमारी है चेन टू फिक्स, यानी फिक्स हमें फाइंड करना है।
तो ये वाली फॉर्मूला हम एप्लीकेबल करेंगे। नेक्स्ट सम नंबर 2, obtain the chain base index number from the fixed base index number। फिक्स बेस से हमें फाइंड क्या करना है, चेन बेस फाइंड करना है। लिखा है ना obtain चेन बेस इंडेक्स नंबर, obtain चेन बेस करना है तो सीधी बात है क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया होगा, फिक्स बेस दिया गया होगा। गिवन द बिलो with the year 2007-8 is the base year for the wholesale price of machine and equipments। अब देखो स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, 1 मिनट 2 मिनट के लिए जो बोला जाए ना एकदम बराबर एकदम माइंडसेट क्लियर कर देना ताकि एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन ना हो। देखो अब यहां प्रॉब्लम्स आप लोग, कई बच्चों को कई स्टूडेंट्सों को ये प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। अब देखो हमें फाइंड करना है चेन बेस, यानी दिया हुआ है फिक्स बेस। ये मेथड की मैं पर्टिकुलर बात कर रहा हूं, जब आपको चेन टू फिक्स फाइंड करना होता है ना तब किस तरह का कैलकुलेशन करना है। यदि क्वेश्चन के अंदर बेस ईयर दे रखा है, यहां बेस ईयर दे रखा है कि इसको हमें बेस ईयर लेना है, तो ध्यान से समझना बेस ईयर दे रखा है उसका मतलब यहां जो आंसर आएगा वही आंसर हमारा फर्स्ट ईयर के अंदर आएगा। ये हमारा फर्स्ट ईयर का आंसर हो गया 117.4। ध्यान से समझना, जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं सम चेन बेस से फिक्स बेस यानी कन्वर्जेशन वाले सम कर रहे हैं चेन टू फिक्स, उसके अंदर बेस ईयर दे रखा है तो आपका फर्स्ट जो रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। फिर पीछे तो आप लोगों को पता ही, जैसे हम चेन बेस में नॉर्मल सम में करते थे ना उसी तरह से 118 डिवाइड बाय 117.4 इंटू 100, 121.3 इंटू डिवाइड 118 इंटू 100, आगे की प्रीवियस ईयर का लिख देना, वो सेम है लेकिन फर्स्ट ईयर में ध्यान रखना। अब मान लो क्वेश्चन के अंदर ये नहीं दिया होता, 7-8 को बेस ईयर नहीं लेना, बेस ईयर का कुछ दिया ही नहीं है, तब जाके आपको फर्स्ट में आपको लिखना पड़ेगा 100 आंसर। क्या लिखना पड़ेगा, 100। समझ गए, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। क्लियर है सर, ऐसे सम है। अरे बच्चा थर्ड नंबर का सम ही ऐसा है कि यहां आपको बेस ईयर नहीं दिया है और आपको बताया है कि चेन टू फिक्स, यानी हमें फिक्स दिया है, फिक्स से क्या ढूंढना है, चेन बेस ढूंढना है, तो उसके अंदर बेस ईयर नहीं दिया तो हम यहां हम कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट ईयर को 100। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं, कभी कभी बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि सर फर्स्ट में 1.174 कब लिखना है, 100 कब लिखना है, लेकिन आपको पता चल गया। ठीक है, बेस ईयर दिया है तो वही आंसर बन जाएगा, बेस ईयर नहीं दिया है तो 100 लिख देना है। साफ साफ यही बात है। चलो अब हमारा सम के अंदर बेस ईयर है तो फर्स्ट में हम लिख देंगे डायरेक्ट 117.4, बेस ईयर दिया है इसलिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां तो एकदम सिंपल है, प्रीवियस ईयर है तो फटाफट पहले लिख देते हैं 118, प्रीवियस क्या क्या रहेगा 117.4 इंटू 100। नॉर्मल सम हम कैलकुलेट करते थे ना चेन बेस के, बस वही करना है 121.3 डिवाइड बाय 118 इंटू 100। चलो नेक्स्ट 125.1, प्रीवियस का कितना है 121.3 इंटू 100, फिर है हमारा 128.4 डिवाइड बाय 125.1 इंटू 100, फिर 131.6 डिवाइड बाय 128.4 इंटू 100, एंड लास्ट वन इज 131.6 इंटू 100। चलो कैलकुलेट करते हैं हम लोग 118 डिवाइड बाय 117.4 इंटू 100, आंसर इज 100.51। 121.3 डिवाइड बाय 118 इंटू 100, आंसर इज 102.8080 या 79 भी आप लिख सकते हो, वो भी सही हो जाएगा। 125.1 डिवाइड बाय 121.3 इंटू 100, आंसर इज 103.13। 128.4 डिवाइड बाय 125.1 इंटू 100, आंसर रहेगा हमारा 102.6
64, चलो देन 131.6 डिवाइड बाय 128.4 इंटू 100, 102.49, नेक्स्ट 134.6 डिवाइड बाय 131.6 इंटू 100, फाइनली आंसर 102.28, ये रहेगा लास्ट का आंसर। बस खत्म। ध्यान रखना है, जो इंपॉर्टेंट बात बताई है, अगेन आई रिपीट, जब बेस ईयर दिया है तो फर्स्ट वही आंसर हो जाएगा, बेस ईयर नहीं दिया है तो फर्स्ट में लिख देंगे 100, क्लियर, क्योंकि सम नंबर 3 है ना, इस तरह का ही ये सम। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।